जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बॉयकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के तकर्रुर पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर के लिए चारों सूबाई हाई कोर्ट से 5-5 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर का नाम भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। दीगर 3 जजेस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम शामिल है। जुडिशल कमीशन इजलास मौखर न करने पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी इजलास से बाहर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारा एतराज़ था कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर किया जाए। इस एतराज़ पर वोटिंग हुई, अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा। इजलास जारी है लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं हैं। अली जफर बोले, सीनियरिटी का फैसला होने तक इजलास मौखर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला इल्तवा में है, इससे मुतालिक हमारी नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्रियों और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस से झड़प, रेड जोन में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी, पुलिस ने खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट में वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जुडिशल कमीशन के रुकन अली जफर ने कहा कि पहले सीनियरिटी का फैसला करें, फिर वो कर लें जो 26वीं तरमीम कहती है। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी के रहनुमा मुनीर मलिक ने कहा है कि रास्ते वकला एहतजाज रोकने के लिए बंद किए। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का आज का एहतजाज खत्म करने का ऐलान, कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के दौरान रोजाना एहतजाज किया जाएगा। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मज़मूम मज़ाइम और मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, केपी बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। कहा कि जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़िन है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा और दीगर वकला के न आने के बायस मुलतवी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में वकील राना वकार ने बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आज मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते, शायद चाहते हैं कि मुल्ज़िमान जेलों में सड़ते रहें। राना साहब, आप भी तो पहुंच गए हैं तो राजा साहब भी पहुंच सकते थे। लिबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लिबिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती मार्सेरेला की बंदरगाह के करीब उल्टी 10 लाशें निकाल ली गईं। लिबिया की हिलाल अहमर के मुताबिक तारिकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी हुक्काम के सुपुर्द कर दिया गया। हिलाल अहमर ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डीरेल ना किया जाता तो 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं।
पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता, अक्सरियत मुत्तफिक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि कल से 14 फरवरी तक मुल्क भर में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा है कि तमाम UGs रोज़ाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगी। भूख हड़ताली कैंपों में सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी रहनुमा और ट्रेड यूनियंस भी शरीक होंगी। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का वफाकी हुकूमत से IMF तकनीकी मिशन के वीज़े मनसूख करके उसे वापस भेजने का मुतालबा। कहा कि कोई खुद मुख्तार मुल्क गैर मुल्की को अपने अदालती निज़ाम का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़जाना को ऐसी शराइत पर दस्तखत करने पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वाज़ेह हो चुका है कि IMF मुआहदा पार्लियामेंट और अवाम से क्यों छुपाया गया था। कराची में मंगू पीर मियाँ वाली कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। मुल्क में पहला रोज़ा 2 मार्च और रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 फरवरी की शाम 5:45 पर नए चांद की पैदाइश होगी। कराची मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में रिक्शे में सवार मियाँ बीवी और बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। मुल्तान में शादी का झांसा देकर शहरी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती की, खुद को लंदन का रिहायशी बताया, लड़की के वालिद को पैसे ट्रांसफर करने का कहा था। मुलजिम ने जिस दिन लंदन से वापसी का कहा उस दिन कोई फ्लाइट ही नहीं थी। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इत्तलाक आज से होगा। चीन के हुकाम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रवां हफ्ते स्टील और एल्यूमिनियम की मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अमरीका की तरफ से आयद करदा किसी भी टैरिफ का जवाब देगी। वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने सुबह के सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग और रनिंग की। खवातीन खिलाड़ियों ने फील्डिंग और कैचिंग की अमली मशकें की। वुमेन क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मारूफ खत्तात, मुसव्विर और शायर सादिक़ैन अपनी मिसाल आप। सादिक़ैन को दुनिया से रुखसत हुए 38 बरस बीत गए। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें निशान इम्तियाज़, तमग़ा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई आला एज़ाज़ात से नवाजा गया। और बरतानवी गुलकारा शेरन के बेंगलोर में होने वाले कॉन्सर्ट में भारतीय गुलकारा शिल्पा रॉय की एंट्री। दोनों गुलकारों की तेलुगु ज़ुबान के गाने पर परफॉर्मेंस। मतलब शेरन को तेलुगु में गाता देखकर हैरान रह गए।